नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल IAS प्रेप पर। ज्योग्राफी का टेस्ट नंबर 5 हम करने जा रहे हैं। इस टेस्ट के अंतर्गत आज हम मृदा और प्राकृतिक वनस्पति दोनों भारत से संबंधित चैप्टर हैं। भारत का भूगोल ही हम कर रहे हैं, उनकी क्वेश्चन को करेंगे। मैं ओम प्रकाश पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं। आज के टेस्ट का पहला सवाल है, मृदा के कणों का बढ़ता हुआ क्रम है। मृदा महीन महीन कणों से मिलकर बनी होती है, उसी क्रम में आपको ये बताना है। बढ़ता हुआ यानी कि सबसे छोटा फिर उससे बड़ा। मृत्तिका, रेत, गाद, बजरी, यही चारों में दिया है। आप इसको सेट करिए और बताइए सही आंसर क्या होगा। और इसका सही आंसर है मृत्तिका। मृत्तिका के सबसे छोटे कण होते हैं, फिर उससे बड़े गाद के, फिर रेत के और फिर बजरी के। तो इस तरह से ये बी आंसर इसका सही हो जाएगा। मृत्तिका की जहाँ तक थोड़ा लोग कहते हैं कि इसको थोड़ा व्याख्या और करनी चाहिए, मैं किए दे रहा हूँ, मुझे कोई वो नहीं है। वीडियो लंबा होगा, आपको उसको देखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप तैयार हैं तो मुझे कोई दिक्कत इसमें नहीं है। जो मृत्तिका होती है यानी कि छोटे, तो 0.002 है ना, एमएम से कम, मिलीमीटर से कम जिनका व्यास होता है वो कण होते हैं। और उसके बाद गाद होती है तो 0.05 से 0.002 के बीच में इसका होता है। और उसके बाद में जब आता है रेत, तो रेत तो थोड़ी सी मोटी हो जाती है ना, और 0.25 से तक पहुंच जाती है ये। और उसके बाद में आती है बजरी, तो बजरी और मोटी हो जाती है। इतनी व्याख्या करने का कोई मतलब नहीं है, आप इसको बस ऐसे ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 2 है, मृदा जो दोमट प्रकार की मृदा होती है उसका निर्माण कैसे होता है। उसका निर्माण होता है अधिक तापमान के कारण, मृदा के निच्छालन के कारण, मृदा की 3 या 4 किस्मों के मिलने के कारण, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है सही आंसर क्या है। अधिक तापमान के कारण ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, जहाँ तक बात है, निच्छालन के कारण भी दोमट मृदा नहीं बनती है। 3 या 4 किस्मों की मृदा जब मिल जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, दोमट मृदा कहते हैं, है ना। दोमट मृदा वही तो कहलाती है। 3-4 किस्म की मृदाएं जब मिलती हैं तो वो दोमट मृदा कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 3, मृदा के संगठन में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। मृदा का जो संगठन होता है, उसमें ह्यूमस पाया जाता है, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, मृदा वायु, मृदा जल, है ना, मृदा जीव, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। उनमें पूछा जा रहा है सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। आप अपना आंसर टिक करें और इसका सही आंसर है मृदा। बताइए, मृदा वाला आंसर सही नहीं है, इसका सही आंसर है खनिज पदार्थ। मृदा में जो खनिज पदार्थ है वो लगभग 40% से ज़्यादा पाया जाता है। 40% के लगभग 40-45% पाया जाता है। जहाँ तक ह्यूमस की बात है तो ह्यूमस 5-10% पाया जाता है। और मृदा जो वाटर है, सॉइल वाटर जो है ये 25%। और ऐसे ही सॉइल एयर जो है ये भी 25% पाया जाता है। और फिर जीव तो उसमें पाए ही जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40 से 45% के बीच में खनिज पदार्थ पाया जाना। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन आपको बताना है। भारत की भूभाग में सर्वाधिक मात्रा जलोढ़ मृदा की है। जलोढ़ मृदा दक्कन क्षेत्र की प्रमुख मृदा है और इसे कांप मृदा के नाम से भी जाना जाता है। बताना है इन तीनों में से कौन से सही स्टेटमेंट है। क्या सारे सही हैं? पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 2 और आप बताइए। सावधानी के साथ अच्छे से पढ़कर आंसर दीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है ना। जलोढ़ मृदा दक्कन क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है? जलोढ़ मृदा जो हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियां हैं उनके द्वारा जो डिपोजिशन किया जाता है, जो अवसाद लेके वो आती हैं, उनका जो डिपोजिशन होता है वहाँ पर उससे बनती है ना। तो इसको कांप मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सही है, यानी कि पहला और तीसरा कथन सही है। आंसर हो जाएगा 4 का सी। कितनी जलोढ़ मृदा पाई जाती है? क्षेत्र लगभग कितना है? भारत में जलोढ़ मृदा का कितना क्षेत्र पाया जाता है? लाख वर्ग किलोमीटर में है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, लिखेंगे जलोढ़ मृदा का क्षेत्र इतने लाख वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारतीय मृदाओं को बांटा जा सकता है। कुछ प्रमुख भागों और कुछ गौड़ भागों में बांटा गया है। तो कितने प्रमुख और कितने गौड़ भाग हैं? कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसका सही उत्तर आपको देना है 8 प्रमुख 27 गौड़, 9 प्रमुख 27 गौड़, 8 प्रमुख 28 गौड़, 7 प्रमुख 27 गौड़।
और इसका सही आंसर है 8 प्रमुख और 27 गौड़ भागों में बांटा जाता है। भारत में मृदाओं का क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम आपको बताना है, यानी कि मृदाओं का जो क्षेत्रफल है सबसे ज़्यादा अभी हमने बताया था आपको कि जलोढ़ ही है, देखिए उतना तो पता ही चल गया है। तो 2 विकल्प तो आपके वैसे ही निकल जाएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ तैयारी उद्देश्य है। तो अब आपको बताना है ए और डी विकल्प में से जलोढ़ लाल पीली ये एक ही में है, क्षेत्र दोनों साथ में लिया गया है, और काली का सही क्रम क्या है बताइए आप। इसका सही क्रम है सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा पाई जाती है, उसके बाद में लाल पीली मृदा का क्षेत्र पाया जाता है, ये दूसरी एरिया के हिसाब से दूसरी प्रमुख मृदा है, और तीसरे स्थान पर काली मृदा आती है। काली मृदा किस फसल के लिए अनुकूल मानी जाती है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। सब छोटे छोटे प्रश्न हैं, आप जानते हैं, टाइप कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में मृदा में पाया जाने वाला प्राथमिक पोषक तत्व नहीं है। जो मृदा के पोषक तत्व हैं उनको हम प्राथमिक, द्वितीयक, है ना, और सूक्ष्म पोषक तत्वों में विभाजित करते हैं। तो इसमें कौन सा बताना है आपको प्राथमिक पोषक तत्व नहीं है। ऑक्सीजन, पोटास, फास्फोरस, सोडियम, ये 4 विकल्प हैं, इनमें से आपको छांटना है कौन सा नहीं है। ऑक्सीजन, ये पोटस लिख गया है, ये पोटास होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, लेकिन आप इतने होशियार हैं, समझ जाएंगे। ऑक्सीजन, पोटास, फास्फोरस, सोडियम। ऑक्सीजन, पोटास और फास्फोरस, बताइए, ये तो हैं, ये तो प्राथमिक पोषक तत्व हैं। सोडियम जो है ये प्राथमिक पोषक तत्व नहीं है, सोडियम सूक्ष्म पोषक तत्वों में आता है। तो आंसर हो जाएगा 7 का डी। क्वेश्चन नंबर 8, मृदा का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है। जियोमॉर्फोलॉजी, पेडोलॉजी, सोइलोलॉजी यानी कि सॉइल से बना, और मिनरोलॉजी, आप बताइए क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप अपना ईमानदारी के साथ टिक करिए, और इसका सही आंसर है पेडोलॉजी। मृदा का जो अध्ययन करने वाला विज्ञान है, जो साइंस है, उस पेडोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9, भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग होता है, ठीक है। प्रबल पवन क्रिया के अधीन मरु उपांत में नदी प्रवाहों के सन्निकट का बाढ़ग्रस्त होने वाला निम्न समतल मैदान अपतृण से बढ़कर फैलने की संभावना से युक्त गुल्म भूमि है। यूपीएससी में पूछा हुआ, आईएएस में पूछा हुआ यह प्रश्न है, और इसका सही आंसर आपको बताना है। कोई प्रश्न इसलिए मैं वहाँ से उठा के रखता हूँ क्योंकि वो बड़े अच्छे प्रश्न होते हैं, और इसका सही आंसर है डी। यहाँ पर एक काम है आपके लिए, आपको टाइप करके बताना है कि इसमें से जब कहीं नहीं होता है तो भू संरक्षण की जो परिरेखा बंधन विधि है उसका उपयोग होता कहाँ है। टाइप करके आप लोग बताएंगे, मुझे यकीन है कि आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, मृदा अपर्दन का बढ़ता हुआ सही क्रम है, यानी मृदा अपर्दन जो होता है एक उसका क्रम पाया जाता है। इसमें 4 चीज़ों का क्रम है, बूंद अपर्दन, परत अपर्दन, रील अपर्दन, अवनालिका अपर्दन। इनको क्रम से आपको सजाना है, यानी कि सबसे कम अपर्दन से सबसे ज़्यादा की तरफ ही क्रम होगा, सबसे कम सूक्ष्म उससे बढ़कर। तो आपको बताना है कि इसमें सही क्रम कौन सा है। ऐसे ही सब दिया है, इसको सेट कर लीजिए, फिर बताइए। और इसका सही आंसर है ए, बूंद अपर्दन, परत अपर्दन, फिर रील अपर्दन, फिर अवनालिका अपर्दन। बूंद अपर्दन बहुत छोटा कटता है, फिर परत में परत कटती है, रील में नालियाँ बनने लगती हैं, अवनालिका में बहुत गहरी, है ना, बहुत गहरी नालियाँ बन जाती हैं, ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाएगा 10 का ए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की यांत्रिक विधि नहीं है। मेड़बंदी, समोच्च रेखीय कृषि, चट्टान बांध, फसल चक्र। मृदा संरक्षण की कई विधियाँ अपनाई जाती हैं, उसमें यांत्रिक विधियाँ हैं, और उसमें जैविक विधियाँ होती हैं, और अन्य कई और उपाय, सामाजिक उपाय भी किए जाते हैं। तो इसमें यांत्रिक विधि कौन सी है, अगर ये आप जानते हैं तो आपको पता चल जाएगा। मेड़बंदी देखिए यांत्रिक विधि है, समोच्च रेखीय कृषि यांत्रिक विधि है, चट्टान बांध यांत्रिक विधि है, लेकिन जो फसल चक्र है ये जैविक विधि है ना, फसल चक्र के द्वारा मृदा संरक्षण करना। तो 11 का आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि पूछ रहा है कौन सा यांत्रिक विधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वाधिक, इसमें बताना है आपको कौन सा सत्य कथन है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। सिल्वर फर हिमालयी वनस्पति है, और भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। बताइए कौन सा इसमें सही है। क्या तीनों सही हैं या कोई गलत है। देखिए कि सब गलत है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है, नो डाउट। जब वहाँ पे तापमान भी ज़्यादा होता है, वर्षा भी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे जो जैव विविधता है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सिल्वर फर
हिमालयी वनस्पति है, बिल्कुल सही है। भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। ऐसा भी पूछा जा सकता है भारत में निम्नलिखित में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है, ठीक है ना, तो आप इसको याद रखिए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट इसमें सही हैं, आंसर हो जाएगा 12 का सी। क्वेश्चन नंबर 13, सवाना वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करके बताना है कि सही कथन कौन सा है ना। तो सही कथन एक ही है, इसमें छांटना है आपको। यहाँ पर 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा तथा छोटे वृक्ष व घास के मैदान पाए जाते हैं। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और घास के मैदान पाए जाते हैं। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा तथा शीशम जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। या सवाना वनस्पति से संबंधित इनमें से कोई भी विशेषता सही नहीं है, मतलब कोई उससे संबंधित नहीं है। चौथा विकल्प यही है। अब बताइए क्या सही है, और इसका सही आंसर है ए, 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा वाला ये क्षेत्र होता है और यहाँ पर छोटे वृक्ष व घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है ना। सवाना क्षेत्र आप जानते हैं, सवाना क्षेत्र में आपको और कुछ बातें मैं बता दूं भारत से संबंधित। जैसे भारत में इसका एरिया कहाँ पाया जाएगा, इसका एरिया कुछ एमपी में पाया जाएगा, कुछ एरिया आंध्र प्रदेश में पाया जाएगा, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और एक प्रश्न पूछा जाता है फ्लोरिकन को लेकर, तो इन जो घास के मैदान हैं इसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और फ्लोरिकन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किससे जंगल की आग कहा जाता है ना। फॉरेस्ट फ्लेम, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। ब्यूटीनिया मोनोस्पर्मा को, साइडर को, टीक को, रोजवुड को प्रश्न पूछा गया है ना। हो सकता है यहाँ पर आपको विकल्प थोड़ा सा अलग मिले, लेकिन प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर है, मैं कहूँ कि इसका सही आंसर है पलास। तो पलास का नाम यहाँ पे वैज्ञानिक नाम कौन सा होगा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। 14 का ए। इसको आपको ये भी ध्यान रखना है, ये पलास करके प्रश्न पूछा जा सकता है या इस नाम से भी पूछा जा सकता है। तो 14 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ज्वारीय वनस्पति के संदर्भ में सही कथन आपको बताना है। यह वनस्पति मैदानी भागों के में मुख्य रूप से पाई जाती है, पहला स्टेटमेंट। और यह समुद्री व स्थलीय पारिस्थितिकी के मध्य सेतु का कार्य करती है। दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही स्टेटमेंट है, सही कथन कौन सा है, आपको बताना है। सोचकर अपना आंसर दीजिए, फिर मैं बताता हूँ। स्कोर शेयर करना है ईमानदारी के साथ, ध्यान रखिएगा। पहला स्टेटमेंट गलत है, मैदानी क्षेत्रों में ये नहीं पाई जाती। ज्वारीय वनस्पति कहाँ पाई जाती है, ये समुद्र तट के आसपास पाई जाती है, जो डेल्टाई क्षेत्र हैं वहाँ पर पाई जाती है ना। तो ये पहला तो गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट हम देखें तो ये स्थलीय व समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के बीच में सेतु का कार्य करती है, दूसरा सही है। आंसर हो जाएगा 15 का बी, केवल 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 16, घटती हुई वर्षा की मात्रा के हिसाब से वनस्पतियों का सही क्रम होगा, यानी कि वर्षा की मात्रा घटती चली जाए तो कौन सा सही क्रम होगा, वनस्पतियाँ कैसी पाई जाएंगी, सबसे ज़्यादा वर्षा, फिर उससे कम, फिर उससे, तो कैसी वनस्पतियाँ। तो सबसे ज़्यादा जहाँ वर्षा होगी वहाँ से और कम होती जाएगी, उसमें बताना है। सदाबहार, आर्द्र पर्णपाती, शुष्क, शबाना, सबके आगे वनस्पति आप लगा लीजिए, यही चारों में दिया है। आप सेट करिए और अपना आंसर टिक करिए। जहाँ पे वर्षा सबसे ज़्यादा पाई जाएगी वहाँ पे ऑब्वियसली सदाबहार वनस्पति पाई जाएगी। उसके बाद में जब कम वर्षा होगी उसकी अपेक्षा क्रम से, तो आर्द्र पर्णपाती वनस्पति, और फिर शुष्क वनस्पति, और सबसे कम शबाना वनस्पति। तो ये 16 का ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहाँ अधिकतम होगी, शीतोष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, शीतोष्णकटिबंधीय वन में, उष्णकटिबंधीय वन में, वर्षा नहीं लिखा है, पतझड़ी वन में, हिमालयी वन में, कहाँ पे सबसे ज़्यादा शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता होगी। और इसका सही आंसर है, आप अपना टिक कर लीजिए, सही आंसर है बी, उष्णकटिबंधीय वन में सर्वाधिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता होगी। क्वेश्चन नंबर 18, वन्यजीव संरक्षण की दृष्टि से निम्नलिखित युग्मों में से अशुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। बफर क्षेत्र, जो वन्यजीव संरक्षण होता है उसमें बफर क्षेत्र, कोर क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र आपने सुना होगा, आप राष्ट्रीय उद्यान पढ़ते हैं, है ना, बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें जो पढ़ते हैं उसी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। बफर क्षेत्र क्या होता है, पूर्णतया नियंत्रित क्षेत्र, कोर क्षेत्र सबसे सुरक्षित क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र क्या होता है, वन्यजीवों का प्रजनन क्षेत्र। क्या ये जो लिखा हुआ है ये सब सही है,
या हाँ मतलब डी विकल्प होगा इसमें, यानी कि सब सही है, पूछ रहा है अश्वमेलित ना, तो अश्वमेलित युग यानी कि इनमें से कोई नहीं, यानी सब सही है, या फिर कोई गड़बड़ है, यही बताना है आपको। आप अपना आंसर टिक करिए। बफर क्षेत्र पूर्णतया नियंत्रित क्षेत्र होता है, सही है। सबसे सुरक्षित क्षेत्र कोर क्षेत्र होता है, ये भी सही है। लेकिन संक्रमण क्षेत्र वन्य जीवों का प्रजनन क्षेत्र नहीं होता है, ये बाहर का खुला हुआ क्षेत्र होता है, यानी कि आबाद ये वाले जो क्षेत्र हैं और जो कोई संरक्षित क्षेत्र है उसके बीच में ये खुला हुआ क्षेत्र होता है, आवागमन भी यहाँ हो जाता है, तो ये गलत है, यानी कि आंसर हो जाएगा सी, वन्य जीवों का प्रजनन क्षेत्र ये नहीं होता है, बाहर आके क्यों प्रजनन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बताइए, हैमिल्टन ने, एडवर्ड लुईस ने, थॉमसन ने, चैंपियन ने, बताइए। पूछा हुआ प्रश्न ये भी है, कहीं पूछा गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर सही आप दीजिए और आपको पता होगा 19 का भी होगा, एडवर्ड लुईस ने सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग किया था। इस टेस्ट का अंतिम प्रश्न, 20वां प्रश्न, निम्नलिखित जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों व राज्यों में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। डिब्रू सखेवा अरुणाचल प्रदेश, कोल्ड डिजर्ट हिमाचल प्रदेश, शेषाचलम आंध्र प्रदेश, अगस्त्यमालाई तमिलनाडु। आपको बताना है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ना, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है और उनका राज्य दिया हुआ है। अगस्त्यमालाई तमिलनाडु सही है, ये केरल और तमिलनाडु दोनों में पाया जाता है। हेल्प हो गई ना, अब आप आंसर जान जाएंगे। शेषाचलम आंध्र प्रदेश सही है, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश सही है, डिब्रू सखेवा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये आसाम में है, यही आंसर हो जाएगा। ये गलत है, ये कहाँ है? असम में है, असम में ये है, असम या असम आप जो भी कहें। तो इसका आंसर 20 का ए हो जाएगा। अपना स्कोर शेयर कीजिएगा। अगला टेस्ट जो होगा उसका टॉपिक मैं आपको बताया दे रहा हूँ, इस टेस्ट में उसको पढ़ के तैयार रहिएगा। अगला हम लोग टेस्ट करेंगे जहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं, जल संसाधन से रिलेटेड जो बहुत सारी परियोजनाएं हैं, सिंचाई परियोजनाएं हैं, तो हम परियोजनाओं पे प्रश्न करेंगे। और उसके बाद में अगर इसमें नहीं स्पेस रहेगा, इसको हम करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा इस पर जोर देना पड़ेगा क्योंकि इसमें प्रश्न बनते हैं, तो इसको कर लेंगे। अगर वो रहेगा तो कृषि पशुपालन अगले में करेंगे, ठीक है। तो इसी को आप मान के चलिए, बहुउद्देशीय परियोजनाओं पे हम प्रश्न करेंगे, ठीक है ना। अपना स्कोर शेयर कीजिएगा, शेयर करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। जिनको ज़रूरत होगी वहाँ तक इस मटेरियल को, इस वीडियो को आप पहुँचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।